सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये हमारा नंबर सिस्टम। इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। तो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर आप सीबीएसई से हैं तो और पढ़ रहे हैं, आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट की है, तो एनसीईआरटी के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप सभी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अब कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें बेकार क्वेश्चन भी गिवन किए हैं कि जो कभी आते ही नहीं है। तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एमसीक्यूज लेकर चलेंगे। तो हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यू में फर्स्ट हमारे पास है, देखो इसमें बोल रहा है कि ए नेचुरल, ये क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज। तो ये एवरी रेशनल नंबर इज क्या होता है भाई? एवरी रेशनल नंबर क्या हो सकता है बताओ? क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? एवरी रेशनल नंबर को आप नेचुरल नंबर कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। कि सभी रेशनल नंबर को नेचुरल नहीं कह सकते, सभी को नहीं कह सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर को रेशनल कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है कि भाई नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जैसे हम छोटा सा रिव्यू देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं ना हमारे, कोई भी अगर नंबर है हमारा, देखो कोई भी रियल नंबर है हमारा तो वो क्या होता है? कोई भी रियल नंबर है अगर, तो वो या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो फिर ये रेशनल होगा या फिर क्या होता है? इरेशनल होता है। तो फिर ये नेचुरल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं, सभी रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमारे क्या आते हैं? रेशनल में आते हैं। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें, एवरी रेशनल नंबर, इन सभी को देखो, एवरी रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रियल कह सकते हैं, क्योंकि रियल में से तो बने हैं। तो सभी रेशनल नंबर क्या हैं? रियल हैं। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम बात करें इसमें सेकंड पार्ट की, ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम सेकंड की बात करें, देखो सेकंड में कह रहा है कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं? कह रहा है कि देयर इज ओनली रेशनल नंबर, क्या सिर्फ एक ही रेशनल नंबर होगा टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन? देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, क्या सिर्फ एक ही होगा? देर आर इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, क्या इसमें इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल होंगे? या देर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स? तो बिटवीन टू रेशनल या फिर इरेशनल नंबर्स के बिटवीन क्या होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। इवन आप कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू देख लो आप, जैसे 0.1 एंड 0.2, इनके बीच में भी आप इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की कंप्लीट वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर क्या? सी, कि देर आर इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। अगर इसमें इरेशनल भी होता तो वो भी करेक्ट होता कि देर आर इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सी करेक्ट है इसमें। अब देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। ये कह रहा है कि भाई जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, वो क्या नहीं हो सकता? तो देखो, हमने देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल जो एक्सपेंशन है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, कि मीन्स डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। जैसे हम 25 को 4 से डिवाइड कर लें तो कितना आ रहा है हमारा? 4 6 24, 1 कैरी, 4 2 8 और 5। टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाता है, जो एंड हो जाता है, जिसका वो बार बार रिपीट नहीं होती वैल्यू। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप है हमारे। नॉन टर्मिनेटिंग के टू टाइप्स हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही देगा, मतलब रिकरिंग, जिसमें बार बार वैल्यू रिपीट हो रही होती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अगर वो ये वाला है, तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा, वो रेशनल नहीं होगा। ये हमने इसकी बात कर ली थी। अब हम फोर्थ वाले की बात करते हैं कि फोर्थ में क्या होगा। तो इसका आंसर सी है, थर्ड का फोर्थ में। द प्रोडक्ट ऑफ, ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, अगर आप उनका प्रोडक्ट करोगे ना तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या रेशनल मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है रेशनल भी। कैसे मिल सकता है? देखो, अगर हम टू, ये कह रहा है कि
एनी टू रेशनल नंबर, कोई भी टू रेशनल नंबर लो। अब इसने कहा नहीं है कि डिफरेंट लेने हैं, जैसे आप रूट टू ले लो, रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो टू आएगा और वो रेशनल है, तो इसमें आएगा हमारा समटाइम रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। अगर ये कहता ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, तब ये हमेशा इरेशनल ही होता है। यहाँ पर ये रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने सेम लिए इरेशनल नंबर्स तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा रेशनल होगा। तो फोर्थ का डी होगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट टू। बताओ रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन। हमने बात की थी इन सभी रूट वाली वैल्यूज की, कि जो अगर कोई भी वैल्यू रूट में है, क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कितना भी रूट हो, लेकिन अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है वैल्यू, तो वो इरेशनल है। तो वो इरेशनल है। और इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो इरेशनल होती है। तो इसलिए कोई भी रूट वाली वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, उसका रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो फिफ्थ का हमारा डी होगा। सिक्स्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से बताओगे इसमें से कौन इरेशनल होगा, बताओ कौन इरेशनल होगा इसमें। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, क्या ये इरेशनल होगा, तो नहीं, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और 9 का 3। क्यों, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट और 9 3 का, इनके फैक्टर पेयर बन रहे हैं, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3 करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। इसको बताओ आप। देखो ये भी हमारा रेशनल है, इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 12 नहीं बाहर आ रहा, 3 भी नहीं बाहर आ रहा, लेकिन 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। 12 को लिख सकते हैं 2√3, और नीचे √3 से √3 कैंसिल, इसका आंसर 2 आएगा, और 2 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। √7 देखो, √7 साफ साफ दिख रहा है आपको, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, रूट से बाहर भी नहीं आ रही वैल्यू, तो यही हमारा इरेशनल है, यही हमारा आंसर है सी। ये तो 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये रेशनल है, तो ये रेशनल है, तो इसका आंसर होगा सी। तो सिक्स्थ का हमारा सी आंसर है। सेवंथ वाले की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से बताना आपको कौन इरेशनल होगा। तो बताओ आप कौन इरेशनल होगा इसमें। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जितनी भी ये वाली वैल्यू जिसमें बार आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है अगेन। जैसे इसमें अगेन 16 16 रिपीट होगा, इसमें अगेन 1 4 1 4 अगेन अगेन रिपीट होगा, तो ये हमारे रेशनल है, ये सभी रेशनल। और ये तो रेशनल है ही, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये रिपीट हो ही नहीं रही, तो रेशनल है ही, तो बचता है ये इरेशनल है। क्यों, देखो इसमें साफ साफ देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले आ रहा है 40, पहले आ रहा है 40 ये, फिर आ रहा है 1400 1400 तो सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर है डी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नेक्स्ट देखें इसमें एट्थ में कह रहा है कि ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बताओ √2 एंड √3 के बिटवीन रेशनल नंबर क्या होगा। मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, जैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। लेकिन ये अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो इनके बीच में रेशनल नहीं, ये तो इरेशनल है, ये वैल्यू तो इरेशनल है, क्योंकि इसमें रूट वाली वैल्यू आ रही है। तो कभी भी आपको किसी भी नंबर के साथ रूट वाली वैल्यू दिख जाए जो रूट से बाहर नहीं आ पाती, तो वो क्या है, हमेशा रेशनल नंबर होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने लिया 2 + 2√3, ये भी इरेशनल है, ये भी रेशनल, कहीं भी रेशनल नंबर मिल जाए। जैसे गंदी मछली एक तालाब को गंदी कर देती है, तो ऐसी ये है कि भाई कहीं भी रेशनल मिल जाएगा, कहीं भी गंदी मछली मिल जाएगा, उसे पूरे तालाब को गंदा कर देगी, मतलब पूरे को इरेशनल बना देगी। तो रूट वाली वैल्यू कहीं भी मिल जाए और वो कैंसिल नहीं हो रही है, सिंप्लीफाई करने के बाद वो उसमें प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर होगा हमेशा। तो ये इरेशनल होगा, रेशनल तो होगा ही नहीं। ये आंसर हो जाता है लेकिन जब ये रेशनल होता है, लेकिन ये रेशनली नहीं है हमारा, ये रेशनली नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है ये। ए नहीं है, सेकंड भी नहीं होगा, ये भी इरेशनल है। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से एक आंसर है, लेकिन होगा क्या। √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। यस 1.5 आ रहा है। क्या 1.8 आएगा, नहीं 1.8 तो इससे आगे जंप कर जाएगा, इसलिए 1.5 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा क्या, ये सी। तो इसका आंसर हमारा सी है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वैल्यू ऑफ 1.999 इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। देखो ऐसा क्वेश्चन हमारा बुक में भी है, जिसमें हमने 0.99 को देखा कि वो उसकी P/Q की फॉर्म 1 आती है, ऐसी 1.99 की P/Q की फॉर्म 2 आएगी। ये सरप्राइजिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली वैल्यूज है हमारी, जिनके आंसर क्या आते हैं हमारे, रेशनल आ जाते हैं, मतलब पूरा परफेक्ट आता है, फ्रैक्शन आएगा नहीं। क्यों, देखो इसको अगर हम 2 कह रहे हैं, ये P/Q की फॉर्म, अगर हम इसकी P/Q की फॉर्म देखें तो होगी 2/1 कह सकते हो आप इसे, लेकिन 2 को 1 से डिवाइड करोगे ये नहीं आएगा, इसलिए सरप्राइजिंग होता है। लेकिन इसका P/Q की फॉर्म फाइंड करके देखना, आपको यही मिलेगा।
ये कैसे फाइंड करते हैं इसका हमने कंप्लीट लेक्चर में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आप कह रहा है कि 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। मोस्टली बच्चों ने बता दिया होगा, आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इन वैल्यूज को प्लस करते हैं, रूट वाली वैल्यू ये तभी प्लस होती है जब सेम रूट वाली वैल्यू होती है। जैसे ये भी 2√3 है और ये भी √3 है, मीन्स जैसे लाइक टर्म्स हमारे ऐड होते हैं। जैसे एक्स, आप √3 को एक्स मान लो, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, तो अगर 2x प्लस एक्स होता तो आप 3x लिखते। ऐसे ही अगर हम एक्स के प्लेस पर फिर दोबारा से √3 लिख दें तो इसका आंसर कितना आएगा, 3√3 होगा। ये होगा इसका आंसर 3√3, इसलिए इसका आंसर 3√3। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हो आप, देखो, या फिर इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका आंसर तो यही है हमारा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में से √3 कॉमन लिया हमने, दोनों में से √3 कॉमन लिया, इसके पास 2 बचा, इसके पास 2 बचा और इसके पास कुछ नहीं था तो इसके पास 1 बचा, सबका मालिक एक। तो यहाँ पर 2 + 1 3 और 3√3, ये हो गया, तो ये हो गया 3√3 सी। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, 10th का आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं 11th वाले में। देखो 11th में भी कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है कि √10 प्लस √15, इसमें से आपको दिख रहा है कुछ। देखो अगर ये रूट वाली वैल्यू है ना तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर सेम है, पावर हाफ है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे √10 और √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 15 150 होगा। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा हमें, इस इसके करेंगे हम फैक्टर। 150 के फैक्टर करोगे आप तो कुछ इसी टाइप से करोगे। 150 के फैक्टर, 150 के फैक्टर हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो आएगा 75, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 = 6 और 3 5 = फिर 5 से करेंगे 5 और 5, ये हो रहा है हमारा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 5, ये कर सकते हैं। तो 5 और 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 और रूट में 6, तो ये हो गया हमारा 5√6। तो आंसर है 5√6, यस। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा 5√6। 11 का क्या हो गया हमारा, 5√6 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको रेशनलाइज करने के बाद आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, देखो ये नीचे वाली वैल्यू जो भी होती है, अगर ये माइनस में है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मीन्स √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाता है a² माइनस b²। और a² क्या है हमारा, √7। ये रेशनलाइज हमने कराया आपको, तो इसको देख सकते हो आप फुल चैप्टर में। ये हो गया हमारा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, पावर 4 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आंसर होगा 3। तो इसका आंसर 3 आ रहा होगा। और द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो नंबर ऑब्टेन द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो नीचे 3 आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, इसने डिनोमिनेटर नहीं पूछा, पूरा नंबर पूछा है, तो ऊपर आएगा √7 + 2। तो √7 + 2, नीचे 3 किस में आ रहा है, सिर्फ इस वाले में आ रहा है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए। तो रेशनलाइज तो किया बस सिंपल हमने से, तो ए आंसर हो गया। 13 वाले में भी ऐसे ही हमसे बोल रहा है कि दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इसे भी रेशनलाइज कर लो आप। इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो √9 माइनस √8 है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, √9 को ऊपर और √9 प्लस √8 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू और इसमें जब हम क्या करेंगे, ये √9 प्लस √8 और नीचे भी ऐसे √9 प्लस √8 करते हैं, ऐसे तो करते हैं रेशनलाइज। तो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² हो रहा है, और रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 9 बचेगा, इसमें 8 बचेगा, नीचे 1 बचा। तो सिर्फ ऊपर क्या मिल रहा है हमें, √9 प्लस √8। √9 प्लस √8 यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रूट आंसर सिर्फ हमारा यही आ रहा है, √9 माइनस √8, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि √9 को आप 3 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 2√2। तो ये आंसर दिख रहा है आपको, ये वाला सी, तो इसके सी है, इसका आंसर भी हमारा सी है। अब देखेंगे हम इसमें 14th, इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है कि आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है कि रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर क्या मिलेगा। तो सिर्फ नीचे वाली वैल्यू देखो, अगर ये माइनस में है तो प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो बस क्या बनता हमारा, a² माइनस b², a² और
माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 और रूट 2, 2 और रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। बताओ इसका होल स्क्वायर, 3√3 है ये है 3√3, तो ये 3√3 है हमारा। देखो ये हमारा 3√3, 3√3 होल स्क्वायर और -2√2 होल स्क्वायर। सोल्व करो इसे। अब इस तरह की वैल्यूज को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसमें जो बाहर वाली वैल्यू इसका अलग स्क्वायर करते हैं 9 इंटू अंदर वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे हम कितना आएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय √2 का करेंगे तो 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो 9 और 3, इन दोनों करेंगे 27, इनको करेंगे 27 और -4 2 8, इन दोनों करेंगे हम आंसर कितना आएगा हमारा 19। तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर 19, 19 है इसमें, यस है बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ये करना था इसमें हमें। तो ये तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आपने क्या कर रखा है, आपने इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रेशनलाइजिंग हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन को रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इसको रेशनलाइज करना है आपको, इसको भी रेशनलाइज करना है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे √32 है, √48 है, √8, √12, इनको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, √32 है हमारा, अब √32 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं हम क्या 2⁵ और ये आ जाएगा हमारा 4√2। √32 को लिख सकते हैं हम क्या, देखो √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 होगा इसका, ये होगा 5 टाइम्स 2, तो ये कितना हो गया हमारा 5 टाइम्स 2। तो पेयर किस किस के बन रहे हैं, देखो पेयर बन रहा है हमारा किस किस का, एक तो ये पेयर और एक पेयर, तो ये दोनों पेयर बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 और 2 बाहर, और बचेगा सिर्फ ये वाला √2 अंदर, ये हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये √2 ये हो जाएगा। तो 4√2, √32 का तो लिखा आपने 4√2, ऐसे ही √48 को क्या लिख सकते हैं, तो √48 को देखो अगर हम करें इसके फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 6 48 होते हैं, इंटू 2 और इंटू 3। तो यहाँ पर देखो 2 और ये 2, यहाँ से भी हमारा 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3। इसे हम लिख रहे हैं 4√2 और इसे लिख रहे हैं हम 4√3। तो देखो ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम 4√2 और प्लस इस वाले को लिख सकते हैं 4√3, ये हमारा 4√3 डिवाइड बाय ये हमारा प्लस है, देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये हमारा 4√3 इधर है हमारे पास 4√3, नीचे हमारे पास √8 को लिख सकते हैं हम 2√8 और √12 को लिख सकते हैं हम क्या 3, ये गलत क्या हमने, ये मिस्टेक है, 2√2 लिख सकते हैं ना √8 को, 2√8 2√2 प्लस इसको 3√2, यही तो कर सकते हो आप। अब इनको सोल्व करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा, क्या ये हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, ऊपर नीचे 4√2 और यहाँ पर 4√3, तो दोनों इसमें दोनों में से 4 बाहर आएगा, इसमें 3 4 जो 12 होते हैं, तो ये तो नीचे हमारा क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 5√2, ऊपर हो रहा है हमारा 4 कॉमन आ रहा है। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, ऐसा कुछ 48 के फैक्टर हमने सही किए हैं, यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 6 होता, जैसे 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 होते हैं, 16 3 48 होते हैं, सही है। ये है ना हमारा जो हम 12 वाला लिख रहे हैं, ये हमारा 2√3 नहीं हो, और 2√3 होगा ये हमारा 2√3, क्योंकि देखो अगर हम ऊपर से 4 कॉमन लेंगे, अब इसको हम रफ कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू को, यहाँ पर करते हैं, ऊपर से हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 बाहर आएगा और ऊपर बचेगा क्या हमारा, ऊपर बचेगा √2 और प्लस √3, और नीचे क्या बचेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है तो 2 कॉमन लेंगे तो नीचे भी √2 और √3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/2, और 4/2 को आप क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर होगा हमारा 2, ये है इसमें हमारा।
तो ये सिंपल था हमारा ये भी क्वेश्चन, बस आपको ये सोल्व करना आना चाहिए कि रूट से वैल्यू हम कैसे करते हैं। तो रूट से वैल्यू हम सिंपल कैसे बाहर निकालते हैं, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाती है। तो ये तो है क्वेश्चन हमारा सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि √2 की वैल्यू अगर गिवन है तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है जो इसमें गिवन की है। एक तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई √2 के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू रख लो, फिर ना माइनस प्लस करके डिवाइड करके फिर रूट फाइंड करो, इतना तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अंदर जो वैल्यू है ना इसका रेशनलाइज करते हैं। ये जो √2 है, ये √2 है, ये है √2। देखो √2 -1 और अपॉन में √2 +1, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2 -1 और √2 -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो बोथ साइड नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा और ऊपर बनेगा इसका ही होल स्क्वायर, किसका, √2 -1 होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे है a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 1, नीचे मिलेगा हमें 1, नीचे मिलेगा हमें 1। तो ऊपर बचा हमारे पास सिर्फ ओनली √2 -1 होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a माइनस बी है a प्लस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू √2 इंटू 1, 2 इंटू √2 इंटू 1 ही तो होगा। तो ये हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 2√2, तो यही आंसर होगा इसका 3 - 2√2। ऐसा ऑप्शन में है कुछ, सॉरी अभी आंसर कहाँ आ गया इसका, अभी कहाँ आया है इसका आंसर, अभी तो ये बस वैल्यू आई है हमारी, ये कुछ इस टाइप से ये बन रही है अभी हमारी वैल्यू। अब इसको ऐसे सोल्व मत करो, देखो इसको, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, हमने इसको सोल्व किया, इसको यहाँ तक छोड़ दो सिर्फ, √2 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स कि हमने इसको सोल्व किया है जो अंदर वाली वैल्यू है, और इसका आंसर आ गया ये, क्या आ गया आंसर, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये है रूट के अंदर अगेन, और अगेन रूट के अंदर है, उस पर आ गया होल स्क्वायर। तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट का मीन्स ही पावर हाफ होती है। अब बचा हमारे पास ये √2 -1, तो √2 -1 बचा और हमारे पास √2 की वैल्यू है 1.4142। अब आप यहाँ पर पुट करोगे √2 के प्लेस पर क्या, 1.4142 और उसमें से माइनस कर दोगे 1, तो बचेगा 0.4142। ये आंसर होगा इसका 0.4142, आंसर है ऐसा ही रहा 0.4142। ये करना है इसमें सिंपल। तो हम अंदर हमने होल स्क्वायर बनाया और इस होल स्क्वायर को हमने रूट से कैंसिल कर दिया, बस ये हो गया हमारा इसका सी। इस टाइप से कर सकते हो इसे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ये पावर्स फोर्थ रूट, क्यूब रूट और ये कुछ हमें गिवन किया है। तो देखो इसे आप क्या कर लो, इसे नंबर वाइज से करेंगे अगर हम कैसे कि पहले हम सबसे जो बाहर की फोर्थ रूट है हमारा उसको सोल्व करें, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट का मीन्स होता है पावर 1/4। आप देखो आप या तो इसे ऐसे कर लो, ये फोर्थ रूट है, नीचे है फिर इसके अंदर है क्यूब रूट, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 4 होता है, या फिर इसे अंदर वाले को 2 की पावर 2 ही रहने दो, और ये क्यूब रूट जो है इसके ऊपर क्यूब रूट लगाओ मीन्स पावर 1/3 लगा लो, पावर 1/3 यूज कर लो। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 फोर्थ रूट। अब इसके बाद फोर्थ रूट लगा सकते हो, पहले आप इसे ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, तो ये इस टाइप से। अब ये पावर जो 4 है इसे और लगा दो, अब 2 की पावर 2/3 तो है ही हमारे पास, इसकी पावर 1/4 और यूज कर लो। अब 1/4 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो 1/6, 2 टू द पावर 1/6, इसका आंसर है सी। तो सी इसमें आंसर आ रहा है हमारा ये वाला, देखो आप, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये सी 2 टू द पावर 1/6। तो 2 टू द पावर 1/6, 2 टू द पावर 1/6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम, इसका आंसर है हमारा क्या, 2 टू द पावर 6। नेक्स्ट देखते हैं 18th में भी कुछ इसी टाइप से है कि द प्रोडक्ट ऑफ, इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे करोगे प्रोडक्ट, बेस सेम, या तो बेस सेम कर लो पावर को ऐड कर लेना, बेस सेम करके पावर ऐड कर लो, या फिर पावर सेम करके बेस ऐड कर, बेस की मल्टीप्लाई कर लो।
बताओ क्या करना चाहिए इसमें। तो बेस सेम कर लो, पावर ऐड करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि रूट टू की पावर थ्री है, मीन्स टू टू द पावर वन बाय थ्री है ये हमारा। ये टू टू द पावर क्या है, वन बाय फोर है। लेकिन इस रूट ट्वेल्थ रूट थर्टी टू को क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को लिख सकते हैं टू टू दी पावर फाइव, और इसकी पावर कितनी है, वन अपॉन ट्वेल्व। ये हो गया, तो इसको आप कह सकते हो टू टू दी पावर फाइव अपॉन ट्वेल्व, क्योंकि ये फाइव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ। अब इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देखो आप इन सभी को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, और प्लस बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे फाइव अपॉन ट्वेल्व, ये हो जाएगा। अब इन्हें सोल्व करेंगे हम, देखो इन्हें को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अब हमें इनको सोल्व करते हैं तो मिलता क्या है, बेस सेम सभी का, थ्री एलसीएम लेंगे थ्री फोर और ट्वेल्व का, कितना होगा, ट्वेल्व ही होगा। थ्री ट्वेल्व को फोर टाइम्स में कर रहा तो यहाँ पर फोर की मल्टीप्लाई, फोर थ्री टाइम्स में कर रहा ट्वेल्व को, यहाँ पर थ्री की मल्टीप्लाई, और ट्वेल्व ट्वेल्व को वन टाइम में करेगा इसलिए प्लस का फाइव ही रहेगा। ऊपर प्लस करके कितना आ रहा है, फोर और थ्री सेवन, सेवन और फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व कितना होगा, वन। तो टू टू दी पावर वन, टू ही होगा इसका आंसर। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कितना होगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का है बी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये कुछ इस टाइप से गिवन किया है हमें। 81 क्या होता है, नाइन स्क्वायर, नाइन स्क्वायर को हम 81 कह सकते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये 81 है और पावर में -2 है, और ये फोर्थ रूट है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं पावर वन बाय फोर, और कर सकते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे। 81 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन टू। लेकिन ये जो 81 है इसको लिख सकते हैं 9 टू दी पावर टू, और पावर -1 अपॉन टू है तो ये कैंसिल। 9 टू दी पावर -1 बचेगा। अगर 9 टू दी पावर -1 बचेगा तो इसको क्या कह सकते हैं, 9 टू दी पावर -1 को इसको कह सकते हैं 1/9। तो इसका आंसर 1/9 होगा, ए आंसर है इसका। इसका कितना होगा आंसर हमारा, ए। तो ये होगा इसका ए आंसर। 20 वाले को देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो आप क्या कह रहा है कि 256 टू दी पावर 0.16 एंड 256 टू दी पावर 0.09 ये किसके इक्वल होगा। देखो बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा बेनिफिट है। इसका आंसर 256 ही आएगा। क्या 256, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, 16 और 0.09 को अगर हम प्लस करते हैं तो 2.5 की समथिंग आ रही वैल्यू। देखते हैं, चलो इसको हम 256, अब देखो ना ध्यान से, 256 टू दी पावर कितनी, 0.6, बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे हम, 0.16 और 0.09 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ आप। तो ये कितना आ रहा है 5, ये 2, तो ये आ रहा है 0.25, पावर आ गई 0.25। अगर ये पावर 0.25 आ गई है हमारी, पावर कितनी आ गई है 0.25 आ गई है, और 0.25 को क्या कह सकते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, और पावर 1/4 कह सकते हैं, पावर 1/4। अगर आप कह रहे हो कि 256 टू दी पावर कितनी है, 1/4 है, यहाँ पर पावर 1/4 है, तो आप इसके फैक्टर कर लो। आप 256 को आप या तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लो, या फिर 256 देख लो किसका, फोर्थ पावर है। जैसे अगर हम 4 से करें, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा होंगे ये। तो इसे आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि 4 टू दी पावर 4 है, 4 टू दी पावर 4 और 1/4 कैंसिल कर लोगे, 4 आंसर आएगा। या फिर आप इसे 2 की पावर में भी लिख सकते थे, 2 की पावर में ही आएगा हमारा, 2 की पावर में ही आएगा 8। आप करके देख लेना इसे, जब हम 2 से कर रहे होंगे तो 8 2 आ रहे होंगे, 2 टू दी पावर 8 और 1/4। अब ये 2 टू दी पावर 8 आ गया था हमारा, और ये है हमारा 1/4, ये से कैंसिल करेगा 2 और बचेगा अंदर 2 की पावर 2, 2 टू दी पावर 2 कितना होगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 4 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है, तो इसका इसलिए आंसर कितना होगा इसका 4। 21 देखते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स। इसमें से किसको सोल्व करें कि एक्स आ जाए। अब ध्यान से देखो आप, अगर हम देख रहे हैं किसको, ये ए वाला जो ऑप्शन है, इसमें बेस सेम मतलब ये तो माइनस करना है हमें, और माइनस करना है तो बेस वगैरह प्लस भी नहीं होंगे हमारे, तो ये तो एक्स का भी नहीं आएगा, ये तो एक्स का भी नहीं आएगा। इसको सोल्व करके देखो, पावर 1/12 लगा दो, और पावर 1/12 लगाओगे तो ये भी एक्स नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि नीचे 1/12 लगाओगे, 12 3 36, 4 से 36 कैंसिल करोगे नहीं आ रहा। सी की वैल्यू, ये
स्क्वायर रूट है, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2/3 ये आ रहा है इसका, ये वाला आंसर आ रहा है इसका। देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है अगर दोनों वैल्यू और बेस सेम है तो यहाँ पर हम पावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 12/7 और 7/12 को प्लस करोगे तो 1 नहीं आएगा। देखो सी वाले का 1 आ रहा है कैसे, आप देख सकते हो इसमें सी वाले का 1 कैसे। ये रूट एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है और उसकी पावर क्या है, रूट है, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, लेकिन उसकी भी पावर कितनी है, 2/3 है, 2/3 तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 3 बचा, ये 3 से कैंसिल बचेगा एक्स, तो इसलिए इसका आंसर है सी। तो यही इसका आंसर होगा, सिंपल। तो बस यही था इसमें। तो काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं इसमें जो गिवन किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, अपने आप से इनको सोल्व करके देखना कि भाई क्यों आया है, जिसका भी हमने टिक आपको लगाया है कि भाई इसका आंसर हमारा ABC में से जो भी है वो क्यों आया है, उसको आप अपने से करके देखना अपने आप। जब तक आप फील नहीं करोगे, अपने आप एनालाइज नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आप एग्जाम में कर पाओगे। देखने में छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन जब आप खुद करोगे तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आप खुद से प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आपने ये गलतियाँ एग्ज़ाम में करने की कोशिश की कि बस आप देख के गए और एग्ज़ाम देने चले गए, तब आपको ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि भाई हम क्या करें। हम आप काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आओगे, वो क्वेश्चन जो आप खुद देख के गए हो, प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आपने देखे हैं सॉल्यूशन कैसे हो रहा है बस। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, वरना तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, आप खुद फील करके देख लेना। इसलिए अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।